हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो आज रात को लाइव में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तकरीबन जो है 10 बजे के आसपास से लेकर 12 बजे के आसपास होगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। इसके अंदर हम ऐसे स्टॉक शेयर करेंगे जिसके अंदर आने वाले समय में, कल और आने वाले समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ आपके भी कुछ स्टॉक्स हो गए तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, अगर वो शेयर हमारे रडार के ऊपर हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सुपर चैट के जरिए हमें पैसे भेज सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे। इस तरीके से सपोर्ट ज़रूर करा करें। और कई बार मैंने कहा है कि वो पैसे जो है, जो हमारे टीम मेंबर्स जो एडिटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जाते हैं, सबसे पहली बात है। फिर जो है हम डेली भी लाइव आने की कोशिश करेंगे रात को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वारी रिन्यूअल, सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर नीचे से ये बाउंस बैक आया, पहले नीचे आया, अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अब वारी एनर्जीज की अगर बात करें, उसको एक जो है ऑर्डर मिला है, तो वो उसके अंदर कल के दिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके साथ ये भी जो है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तब और तेज़ी की संभावना रह सकती है। वैसे दोनों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। यहाँ पर बोलिंजर बैंक अगर बात करें, वो इंडिकेटर लगाते हैं, तो अभी जो इसकी ये मिडिल लाइन है वो आड़े आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये लेवल पार होता है, जो कि मिडिल लाइन कहाँ पर है, 1010 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ये ऊपरी लाइन तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये जो निचली लाइन है वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो इन दोनों ही लाइंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो अगर वो बुलिंजर बैंड की ऊपर की लाइन भी अगर क्रॉस हो जाए तो फिर उसके बाद ये जो है एक रजिस्टेंस हो सकता है, जो कि 1100 के आसपास की लाइन है। लेकिन अगर यहाँ पर जाता है तो फिर ये लाइन ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है, ये भी ना भूलें। और अभी मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पर भी 940 के आसपास का ही दिख रहा है, जो इसकी मिडिल लाइन है वीकली चार्ट की। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 985 के आसपास का प्राइस है। पहले अगर तेज़ी की बात करें, जैसे कि हमने देखा कल आ सकती है शुरुआत में, तो 1000 से लेकर 1020 का जो जोन है वो एक पहला रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। ये लेवल पार होता है तो फिर 1065 से लेकर फिर 1100 के आसपास की अगर बात करें। और सपोर्ट की बात करें, ऊपर से नीचे या फिर इसी लेवल के नीचे अगर आता है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका जो है 965, उसके बाद जो है 940, और उसके बाद जो जैसे कि ये 940 यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद 900 रुपये का जो जोन है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं, जो भी इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अब बात करें वारी एनर्जीज की, तो इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो तेज़ी के साथ खुलने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ये लेवल और ये लेवल यहाँ पर बार बार ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है, 3100 के आसपास का जोन है। अगर ये पार होता है फिर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन कितनी वो हम देखेंगे, और सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि हमने बात भी की थी पिछले दिनों में, तो यहाँ पर ये जो है, जैसे कि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था, जो कि 3100 रुपये के आसपास का जोन है। सो अगर कल भी तेज़ी आती है तो पहला इसका जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला रजिस्टर जो है 3020 के आसपास का जोन हो सकता है। ये लेवल अगर पार करता है तो फिर जो है 3070 से लेकर फिर 3100 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये 3100 पार करे वो कब हो सकता है, अगर बाजार का साथ रहा तो। बाजार मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,600 को अगर इसके ऊपर टिकता है तो और तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। 3100 पार करे फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अभी तो ये 3150 के आसपास है, लेकिन ये धीरे धीरे करके और ऊपर जा रही है, तो आने वाले वीक में और ऊपर जा सकती है। फिर ये 3200 से लेकर 3250 जो है इसका एक नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है, अगर 3100 पार करे तो। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो सपोर्ट जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एक तो जो है 2880 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 2840 से लेकर 2750 के आसपास का जोन, ये थोड़ा सा दूर का सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। अब बात करें BSE की, सो 2775 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी इसके अंदर गिरावट आई, जैसे कि हमने बात की थी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये ज़रा देखें, तो बुलिंजर बैंक जो है इसने ऊपरी मिडिल लाइन को जो है तोड़ा तो है। अब ये इसका जो है सपोर्ट एरिया अभी ये दिख रहा है, अगर इसके नीचे जाता है तो ये जो निचली लाइन है वो इसका सपोर्ट हो सकता है, उसके बीच में भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो फिर इसकी जो दोनों की ये ऊपरी लाइन और मिडिल लाइन के बीच में एक पहला रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद ये ऊपरी लाइन तक वापस आने की संभावना हो सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें अभी लग क्या रहा है ये ज़रा देखें। इसने क्या किया है, इसके अंदर हुआ है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, तो अगर ये लो ब्रेक होता है शुक्रवार का तो और गिरावट आ सकती है। अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर इस कैंडल का असर थोड़ा सा कम रह सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट एरिया कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, तो तकरीबन 2750 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो उसके बाद 2680 और उसके नीचे जो है 2620 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका जो दिख रहा है 2820 से इसके आसपास का जोन, और उसके ये लेवल अगर पार कर दे तो फिर जो है नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन जो है 2850, और अगर ये लेवल पार कर दे फिर ये वापस से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है, और 3000 क्रॉस करे फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कल भी।
अब बात करें CDSL की, इसके अंदर थोड़ा सा अलग सिचुएशन दिख रही है। हो क्या रहा है, कल के शुक्रवार के दिन क्या हुआ कि ऊपर में टिक नहीं पाया, एक हैमर जैसी कैंडल बनी, बिल्कुल ऊपर में टिक नहीं पाया, 1800 के आसपास का हाई बनाया, जैसे कि हमने बात की थी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। अब अगर नीचे आता है तो कहाँ कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका बोलिंजर बैंड थोड़ा सा सिकुड़ चुका है, पहले अच्छा खासा फैला हुआ था। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो या तो जो है ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ज़्यादा पे नहीं सिकुड़ा, एकदम से सिकुड़ जाए तब ऐसा हो सकता है। अब मिडल लाइन जो है पहले सपोर्ट इसको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि ये ऊपर में टिक नहीं पाया। हाँ, अगर ये हाई क्रॉस कर देता है 1800 का तो फिर और तेजी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अगर ये लो ब्रेक होता है तो पहला इसका सपोर्ट एरिया ये 1720 के आसपास का जोन हो सकता है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर जो है 1670 से लेकर फिर जो है उसके नीचे 1620 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। ये हाई अगर ब्रीच हो जाता है ऊपर की तरफ तो पहला इसका रजिस्टर एरिया, उसके बाद जो है 1840, उसके बाद जो है तकरीबन 1900 से लेकर 1920 का जोन, ये दो इसके जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और ये लेवल पार हो तो फिर वापस से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो कल इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। रात को लाइव में जरूर जोड़िएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।